दो राहों के बीच मैं उस कच्चे मकान की पश्चिमी दीवार पर एक बगैर ग्रिल की खिड़की थी, जिसका एक दरवाजा बंद तथा दूसरे दरवाजे की जगह एक धुंधला अर्धशेष पर्दा लटकता था। और जब भी हवा में थोड़ी हलचल होती तो पर्दा अपनी मूल स्थिति से हटकर जिस कारण हट जाता था और खिड़की पर यदा कदा किसी इंसानी आकृति का आभास होता। पर वो इंसान है कौन, यह जानने की इच्छा मन में कभी नहीं हुई। घर के प्रवेश द्वार पर एक टूटी चारपाई गेट का काम करती। उस घर में कौन है, कितने सदस्य हैं, यह जानना भी मेरे लिए कभी जरूरी नहीं था। बस कभी कभी मन में आता कि ये खिड़की के पास बैठे इंसानी आकृति का रहस्य आखिर है तो क्या है। छीर्ण हो चुका पर्दा कभी पूरी तरह से हटता क्यों नहीं। वो एक दरवाजा जो काफी समय से बंद रहता कभी पूरा क्यों नहीं खुलता। ये कुछ प्रश्न मन में तभी आते जब मैं उस कच्चे मकान के बगल से गुजरता और उस रहस्यमय खिड़की को पल दो पल निहारता। मगर जिंदगी की उलझनें इतनी हैं कि कभी उस मकान में चलकर स्वयं देखने की फुर्सत तक न मिली। समय की तीव्रता ने मन में दबे बहुतेरे सवालों को अतीत में धकेल दिया और वर्षों बाद फिर आज उसी रास्ते पर मैं आया। वही कच्चा मकान जिसकी दीवार अब काफी जर्जर हो चुकी थी। छप्पर में लगा हुआ प्लास्टिक का लिहाफ रंगहीन हो चुका था और मुख्य द्वार खुला था। वो गेट नुमा टूटी चारपाई की बिल्लियां अब छप्पर का भार उठाए हुए थी। सबसे आश्चर्य और बदलाव की बात यह थी कि आज उस मकान की खिड़की पूरी खुली थी। अब वहां न कोई दरवाजा था, न कोई लटकता पुराना पर्दा, पर अब उसके पीछे कोई इंसानी आकृति नजर नहीं आती और न ही किसी तरह की कोई परछाई। मेरा धैर्य समर्पण कर चुका था। पैरों का रुख मुख्य द्वार की ओर हुआ तो सामने दालान को गोबर और लाल मिट्टी से लीपती हुई अम्मा दिखी। ठिठकते हुए मैंने पूछ ही लिया, अम्मा एक बात पूछनी थी। तो सामने से अम्मा बोली, पूछो बिटवा। मैंने कहा। खिड़की की तरफ से इशारा करते हुए मैं बोला, अम्मा पहले वो खिड़की कभी खुलती नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उस मटमैले पर्दे के पीछे बैठा हो, बाहर खुलकर देखना चाह रहा हो, मगर कोई बंदिश है जो उसे रोक रही है। पर अब खिड़की पूरी खुली हुई है, दरवाजा पर्दा सब गायब है। बाहर से देखने पर कोई इंसान अब नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? पूनम की चंदा को अमावस ने अपनी गोद में बिठा रखा था, अम्मा बोली। मैं समझा नहीं अम्मा। लल्ला वो चिरैया थी। चिरैया जो कि एक लड़की का नाम है। अच्छा, जिसका अक्सर परछाई खिड़की पर दिखाई पड़ता रहा होगा। मन में पल रहे अनगिनत सपनों को सजोकर जो 2 साल से अपने पिहर चली गई, पर अम्मा कभी उसको देखा नहीं। कभी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, न कभी आभास हुआ, न ओसार में न मकान में। ऐसा क्यों? वो सामान्य और स्वस्थ तो थी ना? हाँ लल्ला, वो सामान्य और बिल्कुल ठीक थी, अम्मा बोली। इंसानी बस्तियों के बीच में बने किसी कच्चे मकान में जब चंदा धीरे धीरे बढ़कर पूनम की चंदा जैसे पूरी खिल जाता है तो तब बड़ी चौकन्ना होकर रखवाली करना पड़ता है। यहाँ जर्जर मकान नहीं बल्कि चांदनी की चमक से मतलब रहता है। एक दरवाजे वाली खिड़की पर दूसरा दरवाजा लगाने के बदले पहले वाले दरवाजा खुलने की मानसिकता भी इन्हीं इंसानी बस्तियों में रहती है। अनगिनत नजरें होती हैं जो छप्पर में हो चुके छिद्र को भरने के बजाय खिड़की का पर्दा हटने का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
मैं चुप था, पूछने के लिए कुछ था ही नहीं। कदम वापस घर की ओर मुड़ गए। मन ही मन में बस यही प्रश्न चल रहा था कि आखिर कितना विश्वास रह गया अब इंसान का इंसान पर, कितना भरोसा बचा है एक माँ का खुद के परिचित समाज पर। चंद फासलों को नापने के बाद मैं अपने घर में था। समाचार देखने के लिए टीवी ऑन किया। ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी और 3 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसियों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। यह समाचार पाकर मैं टीवी बंद की और अब मैं निरुत्तर था, मैं शब्दहीन था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। यह लिखी है संजय भट्ट जी ने, जो मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे अपने चैनल पर शेयर कर दिया।